चीफ विप साहब, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, कृपया अपने सभी माननीय सदस्यों के लॉबी में बैठने के बजाय हाउस में बैठें। आप लोग भी कुछ वरिष्ठ भी हैं, कुछ नए आए हैं। हाउस में बैठने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, कुछ न कुछ सीखेंगे आप। ये तरीका गलत है। मुझे विपक्ष जो है ये बताए कि आपके सत्तापक्ष के लोग नहीं बैठे हुए, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये गलत है। ये आप सब जिम्मेदार लोग हैं। सभापति लोगों का प्रतिनिधित्व तो आप करते हैं, वो आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप सदन में बैठें और सदन की पूरी कार्रवाई में आप भाग लें। अच्छा नहीं लगता मुझे। श्री अविनेश महर्षि। माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, सरकार के कामकाज का लेखा जोखा और आने वाले समय में सरकार क्या करने वाली है, इसका रोड मैप माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होता है। लेकिन इस अभिभाषण को जब माननीय राज्यपाल महोदय पढ़ रहे थे, ये महामहिम राज्यपाल महोदय जब पढ़ रहे थे, एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके तहत उनको पढ़ना होता है। एक भी सत्ता पक्ष का सदस्य एक बार भी ताली नहीं, मेज नहीं बजाई, एक बार भी मेज नहीं थपथपाई। ये राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सत्ता पक्ष के लोगों की प्रतिक्रिया थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कैसा अभिभाषण था और कैसा सरकार का कामकाज था और आने वाले समय में सरकार किस तरह का रोड मैप तैयार करके जनता के बीच में जाना चाहती है, ये मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूं। हम लोग बात करें, अभी आहोर से आने वाले मेरे माननीय साथी ने एक मासूम की हत्या का जिक्र किया, मन व्यथित हो गया और मैं समझता हूं कि पूरे सदन में बैठे हुए सभी सदस्यों का मन व्यथित हुआ होगा। यह लोमहर्षक घटना एक आहोर के शंखवाली गांव में नहीं हुई है, बल्कि राजस्थान का कोई ऐसा कोना बता दीजिए जिसके अंदर इस तरह की लोमहर्षक घटनाएं नहीं हो रही हों। मेरे चूरू जिले से शुरुआत करूं तो चौपाल पर बैठे हुए लोगों को सरेआम गोलियों से भून दिया जाता है और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठे रहती है। रतनगढ़ की बात करूं, थाने के अंदर हत्या हो जाती है। सरदार शहर की बात करूं, एक व्यक्ति के नाखून नोच लिए जाते हैं। और राजगढ़ की बात करूं तो मजबूर होना पड़ता है एक सीआई स्तर के अधिकारी को आत्महत्या करने के लिए। यह सरकार की वानगी है। माननीय, अपराध की बात के अंदर चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं, यह अभी अभी बताया गया है। आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मौसी, उससे ज्यादा आपके लिए क्या वीआईपी हो सकता है कोई। आज राहुल गांधी जी 2 दिन से राजस्थान में और उनकी मौसी का घर लगातार 2 दिन से साफ किया गया चोरों के द्वारा। एक बार नहीं, 2 बार चोरों ने। और यदि मैं असत्य कह रहा हूं तो जो मर्जी है सजा दे देना। यदि सत्य कह रहा हूं तो आगे आने वाले समय में राजस्थान में कोई चोरी की घटना नहीं हो, इस बात का इंतजाम सरकार में बैठे हुए लोगों कर देना। मैं कहना चाहता हूं, कोटा के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवकों के ऊपर हमला होता है। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन अपराध करने वाले व्यक्ति के फोटो यदि राजस्थान की सरकार की मंत्री के साथ में छपते हैं तो सरकार के ऊपर से इकबाल उठ जाता है। और यह इकबाल तब और उठ जाता है जब वो ये बयान देते हैं कि किसी नहीं, माननीय सभापति महोदय, बिराजी, किसी अखबार की फोटो का जिक्र सदन में जो है आप लहरा करके नहीं कर सकते, इसलिए बिल्कुल सीमाओं में रहिए आप। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको माननीय सभापति महोदय, नहीं करूंगा, अंकित नहीं होगा। मंत्री महोदय ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि मेरे साथ फोटो छपी है वो सही है। यदि मैं ये बात असत्य कह रहा हूं तो जो मर्जी है सजा दे देना, लेकिन अपराध को रोकने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा और उसके अंदर सरकार को भूमिका निभानी पड़ेगी। ये मैं बहुत मजबूती के साथ में कहना चाहता हूं। शब्द कोई मर्जी आए वो लिखो, कोई मर्जी आए वो मत लिखो, लेकिन जनता ने जो हमको
राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का जिम्मा दिया है, उसके अंदर किसी तरह का अंकुश कोई सरकार लगा नहीं सकती है। मैं ये कहना चाहता हूं, क्या घटना घटी अपराध के अंदर SC ST के ऊपर राजस्थान राज्य अव्वल है। कह दीजिए सरकार की मैं असत्य बोल रहा हूं। आपके माननीय सदस्य, पूर्व लोकसभा सदस्य, राजस्थान सरकार के पूर्व DGP धरने पर बैठते हैं FIR दर्ज करवाने के लिए, और आप लोग बयान करते हैं कि FIR दर्ज हो रही है। उतने प्रभावशाली व्यक्ति की FIR भी दर्ज नहीं की जा सकती है। यह राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था की बानगी है। आम आदमी किस तरह से दर दर की ठोकरें खा रहा है, यह आप लोगों से छुपा नहीं है। आप अपने सीने पर हाथ रख करके भगवान की सौगंध खा करके कह दीजिए कि सब कुछ सही चल रहा है। अरे क्यों अपने आप को धोखे में रख रहे हो? क्यों? सरकार को कहां फुर्सत है? खाट टूट गई, अरे भाई टूट गई होगी। आप लोगों ने बहुत गीत गाए, सचिन पायलट जी को हम ले गए थे, तो कह दे, अब भी कह दो, खाट भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तोड़ दी। लेकिन सभापति महोदय, सरकार आने पर इस बात की जांच भी होगी। अभी तो नहीं होगी, सरकार आने पर इस बात की जांच भी होगी। बहुत बातें कर रहे थे आपके माननीय सदस्य महोदय, कह रहे थे पूर्व DGP, वो कह रहे थे कि डीजल अन्य राज्यों से ज्यादा यहां पर रेट है, डीजल और पेट्रोल की। तो सोचिए ने, विचार कीजिए ने कि हरियाणा के अंदर क्यों कम है। केंद्र सरकार को दोष दोगे, लेकिन आपका कोई कसूर नहीं है। यह बहुत सीना चौड़ा करके कह देते हो आप लोग। बीच में मत बोलिए, सब जगह कृपया नहीं, बीच में नहीं बोलिए। सड़कों के हाल करें, ग्राम पंचायतों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब बजट पेश किया था, बहुत गर्व के साथ में कहा था कि आपने गौरव पथ बनाए, बिना नालियों के बनाए, बिना फेरो कवर लगाए बनाए। हम फेरो कवर लगाएंगे। और कहां बनाएंगे? एक विधानसभा में जितनी ग्राम पंचायत है उनके हेडक्वार्टर्स के ऊपर 1.5 किलोमीटर की सड़क बनाएंगे। मैं राजस्थान की सरकार से पूछना चाहता हूं, मेरे विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ में 38 ग्राम पंचायत हैं। आपने 38 ग्राम पंचायत में कितनी ग्राम पंचायतों के अंदर विकास पथ बना दिए? एक में बनाया, वो भी 1.5 किलोमीटर की जगह 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर का भी पूरा पैसा नहीं दिया। 37 बाकी हैं। 5 साल में से आपके 2 साल बीत गए, 2.5 साल। आप कब बनाएंगे? क्यों असत्य का पुलिंदा जनता के साथ में रखकर जनता को धोखे में रखने का काम करते हैं आप? मिसिंग लिंक, धन्यवाद देता हूं हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और राजस्थान की यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा। समाप्त नहीं माननीय महोदय, सिर्फ 6 मिनट हुए हैं, जिसमें 1 मिनट आपने मुझे टोक दिया। आप समाप्त करें माननीय एक साहब, क्या बात होती है? एक बात ही हुई। आपने जो मुझे लिख के दिया है उसी के अनुरूप बुला रहा हूं मैं। सर 5 मिनट नहीं हुए, कितने मिनट के ऊपर सेव करें। माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों को कितना समय दिया गया था, कितना बोल चुके? कांग्रेस के कितने सदस्य, कितना समय दिया गया था, कितने बोल चुके? ये जो धमकाने की जो प्रवृत्ति राजेंद्र राठौड़ जी ने इस सदन में डाली है, मैं इसकी निंदा करता हूं। इस सदन चलाना सबकी जिम्मेदारी है, हमारी भी है और आपकी भी है। आप जिस तरीके, मैं बहुत विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, ये जितना समय आज बोले हैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य, सारा का सारा कांग्रेस का समय से बोल रहे हैं 5 मिनट को छोड़ के। आपके कुल 5 मिनट बचे थे, हमने सरलता दिखाई। आप जितना समय चाहिए आपको देते हैं और ऐसे धमकाने की राजनीति करते हैं, समय गिनाने की बात करते हैं। बिराजिए माननीय सदस्य, बिराजिए। श्री जगदीश चंद्र, मेरे जैसा मेरे जैसा निरीह आदमी और किसी को धमका दे सभापति महोदय, ये हो सकता है कभी?
मेरे चेहरे पर नजर डालो सभापति महोदय। पूरा विश्व जानता है आपकी निर्भीता को। सभापति महोदय, आपकी निर्भीता को। एक मिनट, सदन हम चलाएंगे। आप बाहर जाओ। मैं आपसे आपने अनेक बार वॉकआउट किया तब भी सदन चला है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों को वॉकआउट करने के बाद भी सदन चला। आप धमकाएंगे नहीं। आप ये धमकी वादा करता हूँ सभापति महोदय, पक्ष के सारा सदस्य नहीं रहेंगे, इनको सदन चलाने में इंटरेस्ट नहीं। मैं वादा करता हूँ प्रतिपक्ष के लोग बैठे रहेंगे, फोरम का सवाल ही नहीं आने देंगे, क्योंकि इनका सदन में रुचि नहीं है। हम बोलेंगे कि जनता के मंदिर में पवित्रता को नष्ट हम नहीं होने देंगे। अन्य सभापति महोदय, मैं कंक्लूड कर देता हूँ। 1 मिनट में आप संपूर्ण कर दीजिए। 2 मिनट में कंक्लूड कर देता हूँ। माननीय सभापति महोदय, विधायक विकास निधि का पैसा समय के ऊपर जारी नहीं किया जाता है। ईडब्ल्यूएस में महिला की आय पिता और पति दोनों की जोड़ी जाती है। इसके अंदर सुधार करने की आवश्यकता है। नई ग्राम पंचायतों में सीनियर सेकेंडरी स्कूल कब खोलोगे, यह सरकार ने नहीं बताया है। आपनी योजना के पीएसपी पॉइंट मैंने पिछली बार भी पूछा था। लीकेज और अवैध कनेक्शंस के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। पटवारियों को अतिरिक्त चार्ज के कारण 15 जनवरी से कार्य बहिष्कार कर रखा है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। 35 में से 14 मेरे रतनगढ़ के अंदर पद रिक्त पड़े हैं। श्री जगदीश चंद्र बिराजिए, अंकित नहीं होगा सर। 4 मिनट नहीं बोलने दिया। नहीं होगा, अंकित नहीं होगा। बिराजिए आप, बिराजिए 1 मिनट। बिराजिए आप, बिराजिए 1 मिनट। बिराजिए आप, सहयोग करें, माननीय सदस्य सहयोग करें। बिराजिए आप, बिराजिए। माननीय सभापति महोदय, बिराजिए। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, बिराजिए आप, बिराजिए, बिराजिए आप, बिराजिए, बिराजिए, बिराजिए आप, बिराजिए, बिराजिए आप, बिराजिए, बिराजिए, बिराजिए आप। मैं बिराजिए आप। माननीय सभापति महोदय, 1 मिनट आप भी बिराजिए। 1 मिनट बिराजिए आप, समय बढ़ा रहा हूँ। बिराजिए आप। अंकित नहीं हो रहा है कुछ भी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, अपने सदस्य से कहिए कि वो बिल्कुल संयम में रहे। बिराजिए आप, बिराजिए, बिराजिए। कुछ सीखने से छोटे नहीं हो जाएंगे आप। बिराजिए, 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 बिराजिए आप, बिराजिए, 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 बिराजिए आप, बिराजिए, बिराजिए। कोई नहीं धमका रहा। बिराजिए आप, 1 मिनट। बिराजिए आप, बिराजिए। माननीय सदस्य बिराजिए, बिराजिए आप बिराजिए। एक मिनट। बिराजिए, 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 बिराजिए। आसन पैरों पर बिराजिए, बिराजिए, बिराजिए आप, बिराजिए, 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 बिराजिए। आसन पैरों पर है, बिराजिए। कुछ बैठिए आप, बैठिए, बैठिए। माननीय सदस्य बिराजिए, 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 बिराजिए। माननीय सदस्य बिराजिए, बिराजिए। राठौड़ साहब, यही चलेगा। बिराजिए आप, बिराजिए, 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 बिराजिए। बैठिए, 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 बैठिए। बिराजिए आप, बैठिए आप, बैठिए। माननीय सदस्य बिराजिए। सत्ता पक्ष की माननीय जोशी जी और 1 मिनट आप चुप रहेंगे। अपने सदस्य कहिए वो अपनी सीमा में रहें, सीमा में रहें। अपने सदस्य को वार्न करिए आप। आसन को पता है उसके अधिकारों का। बैठिए आप, बैठिए, आप भी बैठिए। बिराजिए आप, बिराजिए, 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 बिराजिए। माननीय सदस्य बिराजिए, 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 बिराजिए। प्लीज सहयोग करें, प्लीज सहयोग करें, सहयोग करें। दोनों दलों के माननीय नेताओं ने, माननीय जोशी जी ने और माननीय राठौड़ साहब ने जो समय सीमा निर्धारित की है, वो समय सीमा माननीय अध्यक्ष के निर्देश पे तय की गई है। इन्होंने जो मुझे लिस्ट दी है, उसमें जिन लोगों के नाम पे 15 मिनट है उनको 15 मिनट दिया, जिन लोगों के नाम पे 20 मिनट है उनको 20 मिनट दिया, जिन लोगों के नाम पे 8 मिनट है उनको 8 मिनट दिया। महर्षि जी के नाम पे 8 मिनट आपने लिखे हैं।
4:41 पे इन्होंने शुरू किया और 4:50 पे मैंने इनको जो है बैठने के लिए कहा है। इसके बावजूद भी यदि इस आसन पे आक्षेप लगाए करके सदन में इस तरह से सनसनी आप पैदा करेंगे, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करता। जिम्मेदारी न केवल आसन के अकेले की है, जिम्मेदारी न केवल सत्ता पक्ष की है, जिम्मेदारी जितनी सत्ता पक्ष की है उतनी जिम्मेदारी विपक्ष की भी है। अपने सदस्य से कहिए कि जब उनको, मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है कि मैं किसी को टाइम कम दूं या किसी को ज्यादा दूं। आपने मुझे जो लिख के दिया है ये 8 मिनट, ये आपने लिख के दिया है, तदनुरूप मैंने जो है अब सारी व्यवस्थाएं दी है। सभापति महोदय, मैं अपेक्षा करता हूं सभी सदस्य जो बोल लिए वो बोल करके चले गए। जो मान्य सदस्य यहां पे बैठे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10 आदमी जो है आपकी तरफ से बोलने बाकी हैं, तो आप ये चाहते हैं कि वो नहीं बोले? नहीं बोले तो अब समय का ध्यान रखें। 8 मिनट का समय आपका तय किया गया है। 8 मिनट में मैं आपको जो है निर्देश करूंगा, कृपया सहयोग करें। आपको जो समय दिया गया है कृपया आप भी सहयोग करें ताकि 7 बजे सदन की कार्यवाही जो है पूरी हो सके। और मैं अपेक्षा कर रहा हूं दोनों माननीय सदन के दोनों पक्षों से, आसन आपको निर्देश देता है, वो आसन की अपनी व्यवस्था है। आपके दोनों दलों के नेताओं ने आकर के जो मुझे लिस्ट दी है, मैं उसी के अनुरूप आपको जो है बोलने के लिए कहूंगा। या तो आप तय कर लें कि दोनों तरफ से 2-2 4-4 घंटा जितनी मर्जी हो खुले में जो है ये बोलेंगे, खुले में ये बोलेंगे, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन यदि आपने सुबह मुझे लिस्ट दी और उसके अनुरूप यदि आप नहीं बोलेंगे तो मुझे बाध्य होकर के आपको रोकना पड़ेगा। की व्यवस्था से राठौड़ साहब, 1 मिनट। राठौड़ साहब, अरे समय बढ़ा लूं प्रभु, समय बढ़ा लूं। मेरा निवेदन है आपसे भी है, प्लीज समय बढ़ा लूं। 1 मिनट बिराजिए आप, 1 मिनट बिराजिए। आप लोगों के वार्तालाप में यदि समय जाया होगा, 7 बजे जो है मुझे सदन समाप्त करने की वो करनी पड़ेगी। और जो लोग बोलने से बाकी रह गए उनकी पीड़ाओं का मैं महसूस कर सकता हूं। जो लोग बोलने बाकी हैं कृपया आप सहयोग करें। दोनों को मैंने जो है अपनी बात बता दी, कृपया आप सहयोग करेंगे। दोनों से अपेक्षा रखता हूं कि तय समय सीमा में मेरे कहने के बाद आप मुझे सहयोग करेंगे। प्लीज सहयोग करें। श्री जगदीश चंद्र। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाए। क्या सदन का समय 7 बजे तक बढ़ाया जाए? सदन का समय 7 बजे तक बढ़ाया गया। सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना कर रहा था कि आज समय का जब विभाजन हो रहा था तो निश्चित तौर पर सत्तारूढ़ दल के मान्य सदस्य हमसे ज़्यादा है, इनका समय कुछ ज़्यादा था। पर सभापति महोदय, जिस दिन ये बहस प्रारंभ हो रही थी उस दिन सत्ता पक्ष की तरफ से कोई बोलने को तैयार नहीं था और हमारे मान्य सदस्य बोल गए। आज सुबह जब इन्होंने ये कहा कि आपका समय लगभग समाप्त हो रहा है, तब भी मैंने मुख्य सचेतक महोदय को पुरानी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए कहा था कि समय का बंटवारा निश्चित तौर पर होता है, परंतु ये कभी नहीं होता कि सत्ता पक्ष की ज़्यादा मेजोरिटी इसलिए सारा वही बोले, हमें एकोमोडेट करो। और उसके बाद सभापति महोदय, मान्य सदस्य तो बिल्कुल ही 6 मिनट ही बोले थे, इसलिए आप थोड़ा सहर देता रखें। 4:41 पे उनको शुरू किया, 4:50 पे। 1 मिनट मान्य सदस्य, आपकी तरफ से 8 मान्य सदस्य बोलने बाकी हैं। सुनिए आप मेरी बात, आपकी तरफ से 8 मान्य सदस्य बोलने बाकी हैं, इधर से 4 मान्य सदस्य बोलने बाकी हैं। आपके जो 4 मान्य सदस्य हैं उनका समय आप 8 में दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी अपनी जो मजबूरी है कि मैं जब आपने मुझे लिस्ट दी 8 व्यक्तियों को बोलने की, तो मैं चाहता हूं कि 8 के 8 व्यक्ति यहां पे अपनी बात रखें। आप यदि ये चाहते हैं कि केवल 4 व्यक्ति बोले तो मैं उनको डिस्ट्रीब्यूट 4 में कर देता हूं। आप बताइए क्या करना है? कुछ भी करें, 8 लोग जैसा आसन की व्यवस्था है, हम तो आज्ञाकारी लोग हैं। आपने इन मंत्रालय जी को समझाओ, 8 व्यक्तियों को समझाओ। आप जैसा कहो, जैसा वैसा नाम पुकारे, पर इन मंत्रालय जी को समझाओ। ये बैठी बैठी जब से चीख रही है, बोल नहीं रही है। श्री जगदीश चंद्र। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय, कृपया सहयोग करें, प्लीज सहयोग करें। आपने जगदीश चंद्र महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पे अपनी चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। पिछले 2 दिन से सदन विराजिए, अंकित नहीं हो रहा, विराजिए, मान्य सदस्य ऐसे कैसे बोल दिया? विराजिए, मंत्राणी क्या होती है? विराजिए, नहीं, गलत बोला। जिस तरीका से ये शब्द वापिस लिया जाए, विराजिए, गलत बात है। जिस तरीका से मंत्री महोदय के महिला मंत्री के लिए इस तरीके से बोलना सदन में गलत है, इसके लिए माफी मांगे। मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए। ये क्या तरीका है? माननीय
उपनेता इस तरीका से माफी मांगे। ये महिला विरोधी हैं, इसलिए माननीय सदस्य जो शब्द बोले उनको वापस ले। विराज जी, आप वरिष्ठ मंत्री हैं, आप सभापति महोदय, बैठिए 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 बैठिए, माननीय सदस्य बैठिए। सदन में 2 दिन से बहुत वो सक्षम है अपने महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। बात कहने के लिए, आप बैठिए। मैं उम्मीद करता था प्लीज सेव करें। कि हमारे विपक्ष के साथी